संतों ने दो ही बातों पर जोर दिया कि एक तो मृत्यु को याद रखो और प्रभु के नाम का सुमरण करो। जो प्रभु के नाम का सुमरण करता है और मौत से डरता रहता है, वो इंसान कभी भी ना गलत रास्ते पर जाएगा और ना ही कभी किसी पाप कर्म में फंसेगा। तो जब इन चीज़ों से बच जाएगा तो ये जीवन जीते जी वो खुशी से आराम से जीवन जिएगा, और जब ये जीवन उसका बीत जाएगा तो उसको दोबारा संसार में आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? कि उसकी ये कामना नहीं होती कि अपने मन को किसी चीज़ में फंसा दे। हमारा संसार में आना जाना कब होता है? जब हम किसी चीज़ को अपना मन दे देते हैं। जब मन किसी चीज़ में फंस जाता है, जहाँ आशा वहाँ बासा, आस जहाँ इंसान बना लेता है उसको आना पड़ता है, उसको चाहे कितने जन्म लेने पड़ो। सृष्टि का ये नियम है। हम सोचते हैं कि शायद इंसान मर जाता है, लेकिन जीव अमर है। जब परमात्मा अमर है तो जीव भी नहीं मरता है। कबीर साहब की एक वाणी में आया है, कहते हैं बल्कि हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा। और आगे कहते हैं हरि मरे तो हम ही मरियां, हरि ना मरे तो हम क्यों मरियां। इसका मतलब उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि हमारा जो आत्मा में गुण है वो आत्मा का गुण परमात्मा जैसा है। सीधी भाषा में हम आत्मा से परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। जब परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, हर जगह रहने वाला है, तो ये भी उसी की अंश बिछड़ के आई है। जिस प्रकार से बूंद सागर से जुदा होके आ जाए, अगर हमने नदी से, समुद्र से, कुएं से अगर पानी किसी मटके में निकाल लिया तो उस पानी का गुण नहीं बदल जाता। पानी तो वही है वो, लेकिन वो मटके का पानी कहा जाएगा, बाल्टी का पानी कहा जाएगा, गिलास का पानी कहा जाएगा, लेकिन है वही का वही पानी। इसी प्रकार से रूह चाहे किसी भी शरीर को धारण करे, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसमें ये गुण है, लेकिन ये परमात्मा की ही अंश है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जब वो नहीं मरते हैं तो हमारा मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो संसार के जो पदार्थ हैं उनमें जब इसको फंसा लेते हैं तो इसको फिर से दोबारा भोगने के लिए आना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान काल में इंसान अपने भविष्य को भी जीता है और वर्तमान के कर्म को पूरा करता है। तो जीना हमारा वर्तमान का ही है, वर्तमान काल का महत्व है, और वर्तमान काल में भी मनुष्य जीवन का। क्योंकि और योनियाँ आप देखोगे, किसी भी योनि में गुरु नहीं मिलता। गुरु जब नहीं मिलता तो जीव को रास्ता नहीं मिलता, भेद नहीं मिलता। जिसको हम नाम कह देते हैं, उपदेश कह देते हैं, बीज या मंत्र कह देते हैं, उस मंत्र का मतलब क्या होता है? उस मंत्र का मतलब होता है वो प्रभु से जो बिछड़े हुए थे उससे मिलने का रास्ता कौन सा है, उसी रास्ते पे चल के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको विद्या की जरूरत नहीं है। संतों से ग्रंथ बने हैं, ग्रंथों से संत नहीं बने। अगर कोई किताबों को पढ़ के वाचक ज्ञानी हो जाएगा, तर्क वितर्क उसमें आ जाएगा, बुद्धि की चतुरता उसमें आ जाएगी, बहस मुहासा कर लेगा, लेकिन रूह का लिए उसने कोई काम नहीं किया है। उसने जो काम किया सिर्फ वो जवानी जमा खर्च की बातें हैं जो उसके कोई काम नहीं आती। जिस प्रकार से किसी जीव को, तोते को या और किसी जानवर को हम पढ़ाते हैं, सीख जाता है, उस बात को सीख जाएगा, लेकिन जब उस पर खतरा आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो वो उस भाषा को भूल जाएगा। उदाहरण के तौर पे तोता लेते हैं तो तोते को हम राम राम रटाते हैं, लेकिन जब तोते के पास बिल्ली को छोड़ के देखोगे वो तोता राम राम फिर नहीं कहता। इसका मतलब उसने उस राम के महत्व को नहीं समझा है। इसी प्रकार से जो लोग जबान से उन नामों का जाप करते हैं, दुनिया में अनेक नाम बनाए हैं, क्योंकि गुरु एक नहीं है, दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु हैं, एक मंजिल नहीं है। आध्यात्मिक मंडलों में जिस मंजिल पे जो पहुंचा उसी को आखिरी मंजिल मान के उसने छोड़ दिया। लेकिन जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने उस सार तत्व को जाना है, और जाना किसने है? जिसने गुरु की शरण में, गुरु की रहनुमाई में रह के उन नाम की कमाई की और गुरु की सेवा की है। गुरु की जो सेवा करता है, गुरु उस पर खुश होके जब अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो अपनी ताकत या अपनी पूंजी की सारी पूंजी भी उसी को सौंप के जाते हैं कि वो सिलसिला इसी तरह से जारी रहे।
संतों की जो दौलत होती है वो गुप्त होती है, गुप्त रूप से दी जाती है। संसारी लोग सोचते हैं कि ये पैसा दे ली, यही एक संपत्ति है, यही जायदाद है, इससे खुशी मिल सकती है, इससे हम सुखी रह सकते हैं, जीवन अच्छा बन सकता है, अच्छा खा पी पहन सकते हैं। लेकिन ये जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? महाराजियों के बारे में जो मैं कहना चाहता था, उन्होंने साफ कही है कि बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है, मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर कूटा है। कि बाहर की जो आंखों से हम देखते हैं, जो संसारी पदार्थ हैं, संसारी चीजें हैं, जिनको हम सब कुछ माने बैठे हैं। कुछ लोग पैसे को सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग ऊंचे पद को ही सब कुछ मान लेते हैं, कुछ लोग अपने रूप हुसन को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये हमें साथ देने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे चल के महाराजों ने बखान किया है कि भाई बंध और कुटुंब कबीला ये सब मतलब के यारी हैं। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है, क्यों आया था क्या करना है ये भी बात विचारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है। हम चोरों के संग रहते हैं। जब चोरों के संग, कौन चोर? दुनियादारों को नहीं कहता, कभी गलत समझो। उन्होंने जो संतों की बात है वो उस रमज को अगर कोई समझ जाता है तो जीवन ही बन जाता है उसका। हमारे साथ चोर एक नहीं अनेक लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामना, ये जितनी भी चीज हैं, जितनी भी हमारी चाह हैं, जितने भी हमारे मन में उठने वाले हमारे संकल्प हैं, ये सब की सब चोर हैं। ये क्यों चोर हैं? कि ये हमको प्रभु की तरफ से हटा के दुनियादारी की तरफ खींच के लेके आते हैं। जो अंदर में छुपी हुई दौलत है उसका रास्ता सिर्फ संत बताते हैं। बाहर की दुनियादारी की चीज़ों के लिए हमें ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं, लेकिन एक ज्ञान इंद्री जो गुप्त रखी गई 10वां, वो उसका रास्ता संसार की तरफ नहीं, वो प्रभु की तरफ जाता है। 9 रास्ते जाहिर में शरीर में लगे हुए हैं, लेकिन उस गुप्त रास्ते पर जो चल पड़ता है वो उस अंदर की खोज करता है। तो इसलिए बाहर की आंखों से देखने से नहीं मिल सकता। ठीक है, ये संसार के चीज़ों को देखने के लिए बाहरी जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए हमें मिली हैं। और इसका ये भी तात्पर्य ना लगा लेना आप कि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जब तक हमारी ज़रूरत संसार में पूरी नहीं होती है, सबसे पहली ज़रूरत है आदमी को रोटी, उसके बाद उसको कपड़ा, घर, मकान। जब तक इंसान को खुद का सुख नहीं है, पेट उसका खाली है, तो ये बातें सिर्फ उसको फिलोसफी की बातें लगेंगी। कोई परमात्मा, भक्ति, परमात्मा का नाम या आध्यात्मिकता या परमार्थ के रास्ते पर चलने की वो सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कर्म करना जरूरी है, इंसान का पहला काम है। तो महाराज जी का ये संदेश था कि सबसे पहले इंसान अपना कर्म करे। जो उधम नहीं करता है, अपना कमा के नहीं खाता है, और कमाई भी कैसी? शुद्ध पवित्र कमाई जो करता है। क्योंकि इंसान के शरीर में 5 कोष लगे हुए हैं। पहला कोष ही उनमें अन्नमय कोष है। जो भी हम खाते हैं वो सारा का सारा अन्नमय कोष बनता है उससे। अन्नमय कोष अगर हमारा शुद्ध नहीं है, वही हमने अगर खराब अन्न खाया है, हेरा फेरी की कमाई का खाया है, चोरी का या कोई और दूसरी गलत तरीके से आई हुई कमाई की चीज़ खाई है, उसका असर हमारे अंदर जाएगा। हम रोज़ाना देखते भी हैं इस प्रकार के लोगों को कि जिन्होंने अच्छा, सच्चा, ईमानदारी का, हक हलाल की कमाई नहीं खाते, उनका अन्नमय कोष बिगड़ जाता है। क्योंकि अन्नमय कोष से बाकी कोष बनते हैं शरीर के। पहला अन्नमय कोष है, दूसरा मनोमय कोष है। जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता उसमें शुद्ध मन नहीं होगा। उसका शुद्ध मन नहीं होगा तो उसके शुद्ध विचार नहीं होंगे। शुद्ध विचार नहीं होंगे, वो सच्चाई के मार्ग पर प्रभु के रास्ते की ओर नहीं चल सकता। तो हमारे अन्नमय कोष से मनमय कोष, मनमय कोष से ज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष से विज्ञानमय कोष, और फिर आनंदमय कोष आता है। आनंदमय कोष की तो हमें खोज ही नहीं है। हम तो आनंद संसार के रसों में ढूंढते हैं, उन रसों में आनंद नहीं है। वो तो इंद्रिय भोग है, थोड़ा इंद्रियों को थोड़ा क्षणिक सुख देता है, थोड़ी देर में वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बाहरी दुनिया के पदार्थों को पाके अगर अपने आप को कोई भागी समझता है तो मैं कहूँगा वो गलत है। अगर अंदर में जो चीज़ तुमने, जो गुप्त खजाना है,
उसको अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो वो फकीरी मौज है। उसमें संतों ने जो कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो सहन के चाह। जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो संतोष, खुशी और शांति तो उसको प्राप्त होगी। जब तक इंसान को लालसाएं लगी रहती हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, उनमें पढ़ने के बाद में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। रातों की नींद चली जाती है, दिन का आराम चला जाता है, अपना सारे रिश्ते नाते मर्यादाओं कानून कायदों को भूल के सब तोड़ देता है। प्रभु के नाम पर उसका इतबार नहीं आता है। ये जीव अगर इस बात को समझ जाता है कि किसी का दोष नहीं है, कर्म करने वाला मैं हूँ और ये कर्म मैंने किया है, इसलिए इस कर्म का जो भोग होगा, कर्म के फल का भागी मैं ही होऊंगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारने का प्रयास अगर हम करें और कर्म को अगर हम अच्छा बना लें तो उस कर्म का परिणाम जो आज पाते हैं तो उसका आगे का भी परिणाम यही है जो कहा गया। महापुरुषों ने फरमाया, कबीर साहब कहते हैं, जब तक देखो ना अपने नैना तब तक मानो ने गुरु के बहना। गुरु के बैन, गुरु के वचन, गुरु के उपदेश को जब तक आप नहीं मानते हो तब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन गुरु के वचन को अगर मानते हो, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को डालते हो, फिर देखो कि आपके साथ वो बढ़ता है या घटित होता है या नहीं होता। एक हमेशा इस मौज में रहो कि जो कुछ किया है वो मेरा कर्मफल है, मालिक ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए अच्छा किया है। हम तो अगर थोड़ी सी विपरीत स्थिति होती है कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ अभी बात कहने की तो नहीं थी लेकिन प्रकरण में बात आई है। कैप्टन अभिमन्यु जी आए, मैं कहने लगा थोड़े लेट हो गए, बोला जी कि ये मेरा दुर्भाग्य था, मैं लेट हो गया कि फाटक बंद मिला उसके कारण मैं लेट हुआ। तो ये कहने की बात नहीं है, जिस वक्त पे आपको आना था उसी वक्त पे आप पहुँचे हो, क्योंकि हमारे बस था कोशिश करना। इंसान अपनी तरफ से प्रयास करे, प्रयास भी ये करे कि उसमें किसी की बुराई ना हो, तो उस बाकी तो उस मौज पर छोड़ो। जो कुछ होता है उसकी रजा में होता है। कही है कि जो कुछ बन रहा बने रजा में, करता मोए ठहरावे। करता तो किसी को ठहराते हैं, लेकिन जो कुछ होता है उसकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर हम गलत सोचते हैं, हमेशा ये सोचो गलत होता है तो भी कहो परमात्मा ने अच्छा किया है, अगर अच्छा होता है तो कहो परमात्मा ने ये भी अच्छा कहा है। मैं कहता हूँ कि अगर कुछ हो जाता है कि दुख अगर बीतता है तो आदमी ने दुख के समय में तो अरदास करनी चाहिए मालिक से कि मालिक इस दुख से मुझे निकालो, मुझे शक्ति दो कि इस दुख को बर्दाश्त कर सकूं। और जब खुशी होती है तो उस टाइम में गाफिल ना हो, उस टाइम में आदमी शांत चित्त होकर समझे कि मालिक ने जो किया वो अच्छा किया। तो दोनों हालात में जब एक से गुजरते हैं तो समझो कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम दुख में दुखी होते हैं, सुख में खुशी हो जाते हैं, तब तो हमारी हालत तो मैदान में पड़ी गेंद की तरह से है कि कोई भी ठोकर मार दे वो किधर चला जाएगा। ये सारा मन का खेल है, मन के खेल में ना फंसो। ये मन तो तरह तरह की मन में चीज़ें उठाता है, इच्छाएं उठाता है, उनकी पूर्ति होती है नहीं होती। लेकिन जो हालात गुजरते हैं, जो बीतता है, हमेशा ये कहो मालिक ने किया, ये अच्छा किया। जिससे कि एक बार की बात है, कोई राजा अपने महल में बैठा हुआ था, चाकू से कुछ करने लगा। जब चाकू से करने लगा तो पास में वजीर बैठा था, उसकी उंगली कट गई। उंगली कटने से उसमें खून आया और कहने लगा उंगली बिल्कुल अलग होगी। कहने लगे कि वजीर ये तो गलत हो गया, मेरी तो उंगली कट गई। वजीर विवेकी था, ज्ञानवान था, समझदार था, कहने लगा ये अच्छा हुआ। राजा ने सोचा कि मैंने तो इसको ये कहा था कि सांत्वना देगा, कुछ धीरज देगा, कोई सहानुभूति प्रकट करेगा, ये कहता है ये अच्छा हुआ। राजा के मन में बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेके, लेकिन वो भगवान प्रेमी था, भक्ति में उसकी रुचि थी। उसने कहा कि बादशाह सलामत, जो हुआ ये अच्छा हुआ है। कहने लगा ठीक है भाई अच्छा हुआ। राजा ने उस वैद्य डॉक्टर बुला के पट्टी करवाई, जब उंगली ठीक होगी। लेकिन राजा के मन में ये एक टिस रही कि मैं देखूंगा वजीर को कि जब कभी ऐसी हालत होगी तो पूछूंगा जब कि बोल ये कैसी रही।
तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद में बादशाह एक दिन कहने लगा कि चलो सैर के लिए चलते हैं। वजीर को साथ लिया। तो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का ये मनोरंजन का साधन था। सैर करने के लिए गए, जंगल में गए तो काफ़ी दूर निकल गए, प्यास लगी, पानी नहीं था। देखते ढूंढते ढांढते एक कुआं मिला जंगल में, तो कहने लगे पानी पिएंगे यहाँ पे। वजीर जब पानी निकालने लगा तो राजा ने उसको कुएं में धक्का दे दिया। वजीर कुएं में गिर गया। पानी कम था और गिरने के बाद राजा कहने लगा कि हाँ जी वजीर साहब बोलिए क्या हाल है। कहने लगा जी जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। उसने सोचा अच्छा मूर्ख आदमी है, जिस दिन मेरी उंगली कटी थी उस दिन भी इसने ये बोला था कि जो मालिक करता है अच्छा करता है, आज भी कहता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। बोला कि जो मालिक ने किया है आज भी अच्छा ही किया है। कहने लगा कि ये तो अच्छा किया है और अच्छा होगा। कहने लगे जी और बताओ जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कहने लगे कि मैं तेरे को निकालूंगा नहीं अब, और तू इसी कुएं में रहते रहते मर जाएगा। बोला जी वो भी अच्छा ही होगा। राजा ऐसा कह के गुस्से में राजा तो चला गया। राजा जब थोड़ी दूरी पर गया था तो उस जंगल में उसको डाकू मिल गए, और डाकू जब 4-5 मिले राजा को पकड़ के लेके गए। एक देवी का मंदिर था पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर डाकुओं ने ले जाके और तैयार कर रखा था। वहाँ जो पुजारी था, जो भी भेंट स्वीकार करने वाला, तो उन्होंने डाकुओं ने बोला था कि हमारा अगर कोई अच्छा डाका लगेगा तो हम देवी को भेंट चढ़ाएंगे। अब वो लेके गए राजा को, और भेंट चढ़ाने के लिए जब उसके कपड़े उतारे गए और तैयार किया गया, तो जब उसकी गर्दन उतारने के लिए वो आया सामने और कहने लगा कि भाई पहले इसको देखो इसके अंग पूरे हैं कि नहीं। अगर पूरे अंग नहीं होंगे तो देवी स्वीकार नहीं करती है, फिर फजूल जाएगा ये। तो देखा गया तो उसकी उंगली कटी हुई थी। उंगली कटी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसका अगर तुम चढ़ाओ भी कि भेंट, ये भेंट स्वीकार नहीं होगी देवी माँ को, छोड़ो इसको, बेकार है ये। तो राजा ने कपड़े पहने, घोड़े पे सवार होके आया, बड़ा पछताने लगे। मन में सोचा कि देखो मैंने गलत काम किया कि वजीर ने ठीक कहा था, जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। कि अगर ये उंगली तेरी उस दिन नहीं कटी होती तो अगर ये घटना हो जाती, वजीर कुएं में गिर जाता, तो आज तेरी भेंट चढ़ जाती, फिर तेरा तो अंत समय आ जाता। इसी बात को सोच के जब कुएं पर जाके देखा तो वहाँ पे वजीर नहीं था। वजीर को क्या हुआ कि कोई बंजारे आए हुए थे, उन्होंने पानी निकालने की सोची, तो जब उन्होंने कुएं में आदमी को देखा उन्होंने निकाल दिया, वजीर वापस आ गया। जब साम्राज्य में राजा वापस पहुंचा और वजीर को देख के कहने लगा कि वजीर मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। कि उसने फिर भी ये कहा जी आपने मेरे साथ गलत नहीं, बहुत अच्छा किया। फिर राजा भी उस मौज को समझ के कहता है कि हाँ हुआ तो वो भी अच्छा, कि आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मेरी भेंट चढ़ जाती। अगर तू मेरे साथ होता, कुएं में नहीं डालता तेरे को, तो मेरे तो अंग पूरे नहीं थे, तेरे अंग पूरे थे, तुझे भेंट चढ़ा देते। इसलिए कभी भी मालिक गलत नहीं करता है। हम अपने ही ख्यालात से, अपने विचार से हम सोचते हैं कि ये हमने गलत कर दिया, ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये हमारी किस्मत में नहीं था, ये हमारे कर्म में नहीं था। तो ये पछताने की बातें नहीं हैं। इंसान जानबूझ के कोई गलत काम ना करे, अच्छा काम करे, दूसरे के भलाई का काम करे। बल्कि धर्म की बात अगर पूछते हो तो परहित समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे की भलाई जो करते हो उसके बराबर कोई धर्म नहीं है। मन से, वचन से और कर्म से हमें चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना दें। क्यों कि जबान से हम बहुत कुछ किसी को कह देते हैं, मन से दूसरे के बारे में कुछ का कुछ सोचते हैं। ईर्ष्या, निंदा, मन में ऐसे ऐसे संकल्प उठा के अपने आप को तो बुरा बनाते ही हैं, दूसरे के बारे में भी गलत चिंतन करते हैं। और शरीर से भी कई प्रकार के पाप कर देते हैं। इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों से हम 10 प्रकार के पाप करते हैं। अगर इन 10 प्रकार के पाप से बच जाए तो इंसान मुकम्मल इंसान कहलाता है। अब तो दुनियादारी के झमेले में पड़ के, मन और माया के चक्कर में आके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु जो भी काम करते जाते हैं, करते करते हमें ये बोध नहीं है कि हम गलत करते हैं या हम सही रास्ते पे हैं या हम गलत रास्ते पे हैं।